दो बहुओं के 8 बच्चे। मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल, वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट कि हमारे स्कूल से आपके दोनों बच्चों को रेस्ट्रिकेट किया जाता है। एक तो पढ़ाई में ज़ीरो, ऊपर से ये दोनों क्लास में सोते रहते हैं। और आज तो तेजस के बैग से हमें फ़ोन मिला है। पूछने पर आप जानना चाहेंगे उसने क्या कहा? मैम, पापा ने मुझे फ़ोन दिया था। इतनी ज़्यादा केयरलेसनेस, इस तरह का नेचर हम अपने स्कूल में बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप एक बार जाकर प्रिंसिपल मैम से मिल लीजिए। क्या? नहीं 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 मैम, ये नहीं हो सकता। निकी दीदी जल्दी यहाँ आइए, देखिए मैडम जी क्या बोल रही है। घर की बड़ी बहू यानी ईशिका की जिठानी निकी उसकी चीख सुनकर भागती हुई उसके पास आती है और उसके हाथ से अपने हाथों में फ़ोन ले लेती है। अरे क्यों घबराती है तू? ज़रूर तेरे जेठ जी तुझे ज्ञान दे रहे होंगे। रुक, मैं लेती हूँ इनकी खबर। दिस इज़ नॉट मिस्टर करण, मैं आपकी बेटे की क्लास टीचर बात कर रही हूँ। निकी जी। मैंने ध्यान ही नहीं दिया मैम, सो सॉरी। वही ना, आप लोगों को अपने घर के मैटर से फुर्सत ही कहाँ है। आप लोगों का ध्यान नहीं रहता तो आपको कैसे याद होगा कि आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी और आपने पीएमटी मिस कर दी। शायद आप यहाँ होती तो आज आपके घर के 2 बच्चे रेस्ट्रिकेट ना हो रहे होते। एनीवेज, हमने दोनों बच्चों की टीसी रेडी कर दी है, आप आकर ले जाइए। ये सुनते ही निकी के हाथ से फ़ोन गिर जाता है और वो वहीं धड़ाम से ज़मीन पर बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। भगवान, ये क्या हो गया? कितनी मुश्किल से इतने बड़े स्कूल में एडमिशन कराया था मैंने अपने बेटे का। अरे मिलता क्या इतने बड़े स्कूल में एडमिशन इतनी आसानी से ईशिका? अरे तू चुप क्यों है? तेरी बेटी भी तो रेस्ट्रिकेट हुई है। सारे सपने चूर हो गए। सोचा था तेजस को पायलट बनाऊंगी और यहाँ स्कूल वाले इसे निकाल रहे हैं। ये सुनते ही सुगंधा पूजा से उठकर अपनी बहू के पास जाती है। अरे ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? हे भगवान, रुको, मैं अभी अपने दोनों बेटों को बुलाती हूँ। ईशिका, करण को फ़ोन मिला कर दे तो ज़रा। सुगंधा तुरंत अपने बेटों को फ़ोन करके बुलाती है। थोड़ी देर में करण और प्रेम घर आ जाते हैं। पता ही था मुझे, तुमसे नहीं संभले जाएंगे मेरे बच्चे। निकलवा दिया ना उन्हें स्कूल से। अब हम अपना दुकान छोड़कर बच्चों के पीछे स्कूल जाए, यही चाहती हो क्या तुम? अरे करते क्या हो तुम लोग घर पर? हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं ये तो आप दर्शकों को ही जज करने दीजिए। ये कहानी शुरू होती है मधुकुंज से। मधुकुंज परिवार में 10 लोग थे और उन 10 लोगों के परिवार में किसी भी काम वाली का टिकना संभव नहीं था। सुबह ठीक 9 बजे हमेशा की तरह मधुकुंज से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ बाहर आ रही थी। और कीजिए बर्तन। बताइए आंटी जी, कल शाम को हम नहीं आ पाए तो ये लोग नए बर्तन का सेट निकाल लिए। अब 2-2 बर्तन का सेट कौन धोने को डालता है? हम भी तो इंसान है कि नहीं? और इतनी जाति के बाद पैसे कितने देते हैं? 1500 रुपये। इन चीज़ों में तू मुझे मत घसीट काजल, तू तो साइड हो जाएगी। तेरे कारण मेरी और सुगंधा की 25 साल पुरानी दोस्ती टूट जाएगी। देख लो निक्की, इस काम वाली को लेकर आई थी ना तुम, जो पड़ोसियों को बुला बुला कर यहाँ हमारी चुगली कर रही है। विमला तो घर की है, किसी और को जाकर बोलेगी तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। अरे कोई ज़रूरत नहीं है तुझे मेरे घर काम करने की। ये ले अपने 4 दिन के काम के 400 रुपये और निकल यहाँ से। आज तो मैं इस घर से जा रही माता जी। कल को पता चला आपकी बहुएं भी चली गई। अपने पैरों का इस्तेमाल कीजिए अम्मा जी, और जरा इन्हें ना चलाइए। बर्तनों को बेसिन में डालना शुरू कीजिए, वरना भगवान मालिक। ये कहकर काजल वहाँ से चली जाती है और इस सब में कहीं विमला भी फंस ना जाए, इसलिए वो तो पतली गली पकड़कर बाहर निकल जाती है। इस महीने की चौथी काम वाली थी ये, जो कि अब चली गई। मुझे इसी बात का डर था। आदत भी तो सबकी कितनी बुरी है, कोई एक बर्तन भी नहीं धोना चाहता, हमें धोने दे देता है। जो जहाँ खाता है वहीं बर्तन छोड़ देता है। यहाँ तक कि कल बाथ टब के बगल से एक चम्मच निकाला था काजल ने। अच्छा, तो बर्तन उठा भी नहीं सकते क्या वो? हैं? रखा क्यों था हमने उसे? और तुम दोनों को हम बर्तन धोने नहीं देते तो अच्छा ही है ना। वो काम वाली किस बात के पैसे लेती है? अगर हमें ही धो धो कर बर्तन रसोई में इस्तेमाल करने पड़े, मजाक है क्या? और इतना शौक बर्तन धोने का है तो अब धोती रहो। अब इस घर में दूसरी कोई काम वाली नहीं आने वाली। इतने सारे लोगों का काम करने के लिए हेल्प के नाम पर ईशिका और निक्की के पास बस एक बर्तन वाली थी, जो कि अब जा चुकी थी और अब सारे काम की जिम्मेदारी इन देवरानी जिठानी पर आ गई थी। अगली सुबह रोज़ की तरह ईशिका और निक्की 5 बजे उठकर अपने अपने कमरे से बाहर आती हैं। एक काम कर ईशिका,
तू घर में बासी झाड़ू पोछा लगा दे, मैं बच्चों को जाकर उठा देती हूँ और उन्हें नहाने के लिए भेज देती हूँ। तब तक तू भी रसोई में आ जा, टिफ़िन बना लेंगे। ठीक है भाभी, मैं फ़ौरन झाड़ू पोछा करके रसोई में आती हूँ। आज ये और जेठ जी भी दुकान जल्दी जाने वाले हैं, तो नाश्ता भी और जल्दी जल्दी बनाना होगा। ऊपर के रात के कितने सारे बर्तन पड़े हैं, उन्हें धोना भी बाकी है। निकी फ़ौरन बच्चों के कमरे में जाती है और तीनों बच्चों को उठाती है। अभी बहुत टाइम है बड़ी माँ, बस 6:10 को आती है, मुझे सोने दो। इन दोनों को उठाओ ना। तुम दोनों की बस तो 5:45 को आ जाती है, अब उठ भी जाओ दोनों। मैं जाकर करूँगा ही क्या स्कूल बड़ी माँ। मैंने पापा को बोला था कि मुझे ड्राइंग कॉपी चाहिए, पर पापा लेकर नहीं आए। बिना कॉपी के स्कूल जाऊँगा तो मैम मुझे क्लास के बाहर खड़ा कर देगी और पनिशमेंट नहीं चाहिए मुझे। और अगर निखिल स्कूल नहीं जाएगा तो मैं जाकर क्या करूँगा मम्मी, मैं भी सो लेता हूँ। रास्ते में तुझे ड्राइंग कॉपी दिला दूंगी निखिल, और उसके बाद ही मैं तुम्हें बस में बिठाऊंगी, ठीक है? अब तीनों के तीनों उठो, नहीं तो अभी चप्पल जूते की बरसात कर दूंगी। निक्की फ़ौरन तीनों बच्चों को उठाती है और ब्रश करवाने के बाद नहाने भेज देती है। इशिका झाड़ू पोछा कर लेती है और दोनों रसोई में जाकर बच्चों के लिए फटाफट टिफ़िन बनाने लगते हैं। तभी प्रमोद की आवाज़ आती है। अरे कैसा खाना बनता है इस घर में कि पेट ही साफ नहीं होता। क्या हुआ जी? पेट में मरोड़े आ रही है रात से। ऐसी दाल थी कल रात के खाने में कि पूरी रात मेरी बाथरूम में गुजरी है। ये सुनते ही सुगंधा ज़ोर ज़ोर से अपनी बहुओं को आवाज़ लगाती है कि क्या हुआ मम्मी जी? हाथ हो गई? क्या हो गया? अरे क्या ही काम होता है करने को तुम दोनों के पास? उसके बाद भी ऐसी दाल बनाई कि तुम्हारे पापा जी की तबीयत इतनी बिगड़ गई, पत्थर सिजा दिया था क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, वही दाल तो हम सब ने खाई, हम सब की तबीयत तो ठीक है। शायद पापा जी कल रात को बाहर कुछ खाकर आ गए होंगे। हाँ मम्मा, मैंने कल दादाजी को बाहर पानी पूरी खाते देखा था। गंदी बात बेटा, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। अब चलिए पापा जी कमरे में बैठिए, मैं अभी दवाई लाती हूँ आपके लिए। और जैसे ही निक्की दवाई और पानी लेकर अपने ससुर जी के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि बिस्तर के नीचे बहुत सारे चिप्स के पैकेट पड़े हुए हैं। तो इस कारण से आपके पेट में दर्द हो रहा है पापा जी। अब तेरी सास को मत बता देना बेटा, वरना बेकार में मेरी खटिया खड़ी करती कि वो। जा जा तू बाहर जा, मैं दवाई खा लूँगा। निक्की कमरे से बाहर आ जाती है और छुपकर देखती है। प्रमोद दवाई ना खाकर खिड़की के बाहर फेंक देता है। निक्की दवाई की दूसरी टैबलेट लेकर वापस अपने ससुर जी के कमरे में आती है। ये कैसा बचपना करते हैं आप पापा जी? एक तो दिन भर बाहर का छुप छुप के खाते हैं, उसके बाद दवाई भी खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। अब मैं बच्चों को संभालूं या आपको? बाहर इशिका और निखिल बहुत लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे का सर कभी भी फोड़ देंगे वो। तो अब प्लीज़ मेरे सामने ये दवाई खाइए और उसके बाद ही मैं बाहर जाऊंगी। और अगर आपने दवाई खाने में देरी की और उस देरी के कारण उन दोनों में से किसी को भी चोट लगे ना तो आप जिम्मेदार होंगे। अरे तू तो इमोशनल ब्लैकमेल करती है रे बाबा। ला खा लेता हूँ मैं। और सिर्फ एक चिप्स का पैकेट अपने ससुर के कमरे में छोड़कर बाकी सारे पैकेट लेकर निक्की बाहर आ जाती है। मैं बस स्टॉप तक नहीं जाऊँगा, मुझे अगर पापा छोड़ने आएंगे तभी मैं स्कूल जाऊँगा, नहीं तो नहीं। ये कहकर निखिल अपने पापा के कमरे में जाता है। अरे यार इशिका, निखिल को बस स्टॉप तक लेकर जाओ ना, बेकार में मेरी नींद खराब कर रहा है। जा बेटा, तेरी मम्मी तुझे छोड़ देगी। मुंह झुकाकर निखिल कमरे से बाहर आता है। भाभी बच्चे तैयार हो गए हैं, मैं बस तक छोड़कर आती हूँ, तब तक आप किचन देख लीजिए। इशिका बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ने जाती है। तब जाकर घर के दोनों बेटों की नींद टूटती है। अंगड़ाई लेता हुआ करण बाहर आकर हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है और उसके बाद सामने चाय परोसी जाती है, जिसे पीने के बाद कप को वहीं छोड़कर करण चला जाता है नहाने और बाथरूम से ही निक्की को आवाज़ लगाता है। आ रही हूँ। मैं टॉवल भूल गया हूँ निक्की। यहाँ मुझे पूरे घर को देखना पड़ता है और इन्हें टॉवल ले जाना भी याद नहीं रहता। निक्की भागती हुई जाकर करण को टॉवल देती है। नहाने के बाद बाहर आती ही गीले टॉवल को करण बिस्तर पर ही छोड़ देता है। कितनी बार बताया मैंने आपको कि टॉवल को बिस्तर पर मत रखा कीजिए, गद्दा खराब हो जाएगा। और आप अपने गीले कपड़े बाथरूम में क्यों छोड़ देते हैं? वक्त कितना लगता है, बस उठाकर उसे मशीन के ऊपर ही तो रखना है, अंदर मैं डाल दूंगी। अब सुबह सुबह ना दिमाग खराब मत करो निक्की। तुम्हें पता नहीं कितना काम होता है ऑफिस में, पागल हो जाता हूँ मैं। ऐसे ही पैसे नहीं आते। अरे घर में काम ही कितने होते हैं, 2 काम, वो भी तुम चाहती हो कि मुझसे करवा लो तुम। अब जल्दी जाओ और नाश्ता लगाओ, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। भागती हुई निक्की जब तक किचन में जाती है तब तक सब्जी जल चुकी होती है। हे भगवान, ये क्या? मैं बिना प्रेम जी के कपड़े निकालने चली गई थी, यहाँ तो कोई मदद करने भी नहीं आएगा,
फिर से सब्जी बनानी होगी भाभी। सांस लेने तक का वक्त नहीं मिलता। लगता है कि हम दोनों 8-8 बच्चों को संभाल रहे हैं। कोई ग्लास तक नहीं उठाना चाहता, कोई भी नहीं। मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है, नाश्ता मिलेगा कि नहीं भाभी? और इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। इशिका और निक्की को घर के हर एक सदस्यों का निजी काम भी करना पड़ता, क्योंकि पूरे घर में कोई भी एक गिलास पानी तक नहीं लेना जाता था। हमेशा की तरह एक दोपहर बच्चों को स्कूल से लाने के बाद इशिका उन्हें पढ़ा रही थी, तभी दरवाजे से प्रिया अंदर आती है। मैं कमरे में जा रही हूँ भाभी, कमरे में मेरा खाना ला देना, और हाँ, जब आप आओगे ना तो मेरा कपबोर्ड ज़रा देख लेना, सारे कपड़े बिना धोए पड़े हैं तो उन्हें वॉश कर देना। वो क्या है ना भाभी, इतनी गर्मी है, बिना धोए दोबारा पहनूंगी ना तो बेकार में रैशेस हो जाएंगे। ये कहकर प्रिया मैडम चली गई अंदर। एक तो तुम तीनों की ट्यूशन टीचर चली गई है, ऊपर से इतना काम। ट्यूशन टीचर मिल जाए तो कम से कम 1 घंटा नींद तो ले पाऊंगी दोपहर में। अकेला कितना सारा काम करके अब थक जाती है ना मम्मी? हाँ बेटा, थक तो बहुत जाती हूँ, पर क्या कर सकते हैं। अब 2 बहू मिलकर जब बच्चों के स्कूल फीस जमा करने से लेकर उनकी पढ़ाई, उनके कपड़े, सब कुछ देखती हुई रसोई संभाल रही हो, साथ में अपनी ननद का काम कर रही हो, सास ससुर और पति को संभाल रही हो, तो कहाँ तक सब कुछ मैनेज हो पाता। एक सुबह बच्चों के स्कूल से फ़ोन आता है और टीचर निक्की को बताती है कि तेजस और नायरा को स्कूल से रस्टिकेट कर दिया गया है। पता ही था मुझे, तुमसे नहीं संभलेंगे मेरे बच्चे। निकलवा दिया ना उन्होंने स्कूल से। अब हम अपना दुकान छोड़कर बच्चों के पीछे स्कूल भागे, यही चाहती हो क्या तुम? अरे करते क्या हो तुम लोग घर पे? हम क्या करते हैं वो तो किसी से भी नहीं छुपा है कि हम क्या करते हैं। मम्मी जी के किसी रिलेटिव के यहाँ जाकर संबंध बरकरार रखना हो तो उसमें भी हमें ही जाना पड़ता है। दीदी को देखने लड़के वालों का परिवार आ रहा है, घर की बहुएं तो हम ही है ना, हमें ही 24 लोगों का खाना बनाना होगा। उसके बाद उसी वक्त बच्चों के एग्जाम पड़ गए, ट्यूशन टीचर भी चली गई और मैं खुद इन सब चीज़ों को संभाल रही थी। अरे बच्चे आपके भी है, आप देख लेते। ये सब छोड़ छोटी, बच्चों के भविष्य की बात है, हम स्कूल चलते हैं। निक्की और इशिका किसी तरह सब कुछ मैनेज कर लेती है और बच्चों को फिर से स्कूल में आने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। 2 दिन बाद क्लासरूम में, कल सिर्फ संडे नहीं है, कल एक और स्पेशल डे है, मदर्स डे। कल कोई भी बच्चा अपनी मम्मी को घर का कोई भी काम करने नहीं देगा। कल होना चाहिए मम्मीज़ के लिए फ्री डे, नो वर्किंग डे। और यही होता है मधुकुंज निवास के लिए एक टर्निंग पॉइंट। अगली सुबह रोज़ की तरह घर की दोनों बहुएं अपने कमरे से उठकर बाहर आती हैं, लेकिन बच्चे उनके पहले ही दरवाजे के बाहर पहुंच जाते हैं। आज आप लोग 9 बजे से पहले कमरे से बाहर नहीं आएंगे मम्मी, चलिए अंदर चलिए। तेजस, ज़रा मेरी मम्मी को भी समझाओ, ये तो डायरेक्ट किचन में ही जा रही थी। अरे मेरी पगली, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो खाना कैसे बनेगा? सबकी टेंशन लेना छोड़ दो मम्मी, आज हमारी मम्मियाँ काम नहीं करेंगी तो नहीं करेंगी। रोज़ 6 बजे उठने वाली इशिका और निक्की आज 9 बजे तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई, तो बाहर क्या हालत हुई होगी ये तो आप समझ ही सकते हैं। अपने कमरे में बैठकर प्रमोद आराम से चिप्स खाए जा रहा था, इधर सुगंधा हॉल में चक्कर लगा रही थी। दरवाज़ा बंद करके बच्चों के कमरे में जाकर सो गई है दोनों। 9 बज रहे हैं, अब कब उठेगी दोपहर में? यहाँ भूख से मेरी जान जा रही है। इतना तो मैनेज करना पड़ेगा ना दादी, आज वैसे भी मम्मी कोई काम नहीं करने वाली। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, अभी तक निक्की उठी नहीं? मम्मी भी नहीं उठी है पापा। ये बदबू कहाँ से आ रही है? ये बदबू झूठे रात के बर्तनों की है पापा। काजल आंटी को तो दादी ने निकाल दिया था, आज मम्मी और बड़ी माँ को हमने छुट्टी दी है, तो अब हम सबको ही काम करना होगा ना। अरे किस बात की छुट्टी दी है तुम बच्चों ने उन दोनों को? मदर्स डे की पापा। ये कहकर तीनों बच्चे किचन में चले जाते हैं। नायरा चाय बनाने की कोशिश करने लगती है, तेजस बर्तन धोने की और निखिल नाश्ता तैयार करने की। और बच्चों को रसोई में अकेला काम करता देख प्रेम, करण, सुगंध, प्रिया और प्रमोद को भी किचन में एंट्री लेनी ही पड़ती है। इतने सारे बर्तन, यहाँ लोग रहते हैं या राक्षस? अब चाय कौन कौन पिएगा? करण ज़रा आटा निकालना, तो आटा गूंद देती हूँ, तो सब्जी बना ले। अरे कम से कम 2 सब्जी तो बनाना। बोल तो दिया 2 सब्जी तो बनाना। अरे वक्त लगता है सब्जियां बनाने में, और इतने सारे लोगों की रोटियां भी बनानी है मुझे, कमर टूट जाएगी मेरी। मम्मी तो हम तीनों को स्कूल भी भेजती थी, पापा के लिए टिफ़िन भी बनाती थी, हमारा टिफ़िन बनाती थी, और घर पर सभी के लिए अलग अलग नाश्ता भी बनाती थी, फिर भी नहीं थकती थी। मम्मा सच में सुपर वुमन है।
पूरे दिन की बात तो आप सब छोड़ ही दीजिए, सिर्फ नाश्ता बनाने में ही पूरे घर वालों को समझ में आ जाता है कि इशिका और निक्की कैसे 8 लोगों को संभाल रही थी। अपने कमरे में आराम से नींद से उठने के बाद निक्की और इशिका बाहर आती हैं और सभी को काम करता देख मैम को फ़ोन लगाती है। मान गए मैम आपको? जिस दिन आप हमारे यहाँ बच्चों के रीएडमिशन के लिए आई थी उसी दिन मैं आपके घर की सारी प्रॉब्लम समझ गई थी। और आप घर के इतने काम के बाद कोई बच्चों पर कैसे ही ध्यान दे। आफ्टर ऑल मैं भी एक माँ हूँ, एक बहू हूँ, तो समझ सकती हूँ छुट्टी हमें भी चाहिए रहती है, इसीलिए आज छुट्टी दे दी। और एक दिन के अंदर अंदर ही मधुकुंज के सभी लोग घर की बहुओं की कदर करना सीख जाते हैं।